हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है ये एक ऐसे की वीडियो है। अब जो ये ऐसे है वो आपके कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस ऐसे से ये आइडिया लगेगा या ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और आपको इस ऐसे में जो कोटेशंस या कोई लाइन, कुछ भी चीज़ जो पसंद आती है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा श्री राजीव गांधी हिंदी निबंध। सबसे पहले ज़रूरी होता है इसका टाइटल को समझना कि जो आधुनिक भारत है, मतलब आज 21वीं सदी में जो हमारा भारत है ये आधुनिक भारत है। इसके जो स्वप्न दृष्टा है, मतलब सपने देखने वाला श्री राजीव गांधी, जो राजीव गांधी हैं उन्होंने आधुनिक भारत के बारे में कुछ सपने देखे थे, उसी के ऊपर हमें निबंध लिखना है। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं, अगर आप उसकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं करते हैं, बीच में आप कितना ही अच्छा लिख लें लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ज़रूरी है आपकी स्टार्टिंग शानदार होना। तो आप स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ऐसा था सपना नए भारत के निर्माण का, 21वीं सदी के नए भारत के नींव रखने का, कंप्यूटर क्रांति से तकनीकी प्रधान बनाने का, दूर संचार क्रांति से डिजिटल इंडिया बनाने का। ये स्वप्न हकीकत में साकार करने वाले वो आधुनिक भारत के शिल्पकार कहलाते थे। वो भारत के अमूल्य रत्न निधि राजीव गांधी थे। वो भारत के अमूल्य रत्न निधि राजीव गांधी थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अब देखिए, आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस शब्दों से, किस शैली में आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो राजीव गांधी एक ऐसे महान नेता जो कि आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा थे, मतलब सपने देखने वाले थे। उनकी दूरदर्शिता के कारण, दूरदर्शिता मतलब दूर की सोच रखने के कारण ही देश कंप्यूटर युग में प्रवेश कर सका है। यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। अब देखिए, अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, कि जैसे हम कहते हैं ना भाई बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, तो यह कहना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज संपूर्ण दुनिया मान रही है, यह सब राजीव गांधी जैसे महान नेता की ही देन है। राजीव गांधी जी ने ही भारत की तरक्की के पहिए पर दौड़ाया है। जो भारत है उसको तरक्की के पहिए पर राजीव गांधी जी ने ही दौड़ाया है। जब कंप्यूटर के क्षेत्र में अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रयासों को उन्होंने बल देना शुरू किया था, तो लोगों ने इससे बेरोजगारी बढ़ने की बात कहकर उनकी तीव्र आलोचना की थी। आलोचना मतलब होती है कटु आलोचना करना, मतलब उस चीज़ का सम्मान ना करना, उस चीज़ की काट करना। किंतु आज देश की प्रगति में कंप्यूटर की उपयोगिता एवं भूमिका से यह स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी अपने समय से कितने आगे चलते हुए सूझबूझ से निर्णय लेते थे। भारत आज सूचना प्रौद्योगिकी की सुपर शक्ति बन चुका है और इसमें कंप्यूटर की ही अहम भूमिका है। राजीव गांधी के नेतृत्व में आधुनिकीकरण एवं खुशहाली के नए युग में प्रवेश हुआ।
देखिए ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या थे राजीव गांधी, क्यों उन्हें आधुनिक भारत का स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ये आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद बीच में आप ऐसे को अट्रैक्टिव करने के लिए कोटेशन डाल सकते हैं। कोटेशन है, दूरदर्शिता के आवरण को अपनाकर भारत को तकनीकी दिलवाकर चित्र बदल दिया भारत का, चित्र बदल दिया भारत का, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन है उन्हें भारत का। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन है उन्हें भारत का। अब देखिए, अब आता है राजीव गांधी जी के बारे में थोड़ा परिचय। देखिए, एक अच्छा ऐसे वही होता है बच्चों जिसमें सारी चीज़ों का समावेश हो। ऐसा नहीं कि आप अच्छा ही करें, ऐसा नहीं कि आप बुराई करें। एक मध्यम मार्गी मार्ग लेकर उसमें सभी चीज़ें सम्मिलित कर कर ही ऐसे को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए या तो लाइव आना पसंद करूंगी या एक वीडियो तैयार करूंगी जिस पर मैं आपको बताऊंगी कि हम अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे राइटिंग होती है, तो ज़रूरी है आपके शब्दों का चयन। तो अब देखिए, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी, मां इंदिरा गांधी एवं नाना जवाहर नेहरू जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं संघर्षों को देखकर संभवतः राजीव गांधी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते, किंतु सौभाग्यवश 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल गई। इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा जघन्य हत्या के बाद शोकाकुल राजीव गांधी को समय की आवश्यकता को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभालनी पड़ी। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आया है अंगरक्षक। अंगरक्षक का मतलब होता है जो प्रिय। आपने देखे होंगे जो राजा होते हैं, राजा के भी बहुत सारे अंगरक्षक होते हैं, मतलब जो मंत्री परिषद होता है तो वो अंगरक्षक कहलाता है। जघन्य का मतलब होता है बहुत निर्दयी तरीके से, ठीक है, मतलब कहते हैं जघन्य हत्या हो गई, मतलब बहुत जो देखा ना जाए ऐसी, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सभी का अर्थ बताती चल रही हूँ ताकि आपको कभी लिखने में दिक्कत ना हो। राजीव गांधी एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति थे जो भविष्य को देखकर कदम रखते थे। उनके दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइल एवं प्रक्षेपास्त्रों का विकास कराया, क्योंकि उन्होंने यह स्वप्न देखा था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन्होंने यह सपना देखा था कि इन शस्त्रों का आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्व है। आज देखते हैं कि आज भी कई देश अपनी मिसाइल लॉन्च करते हैं, भारत भी समय समय पर अपनी, तो देखिए उनके ही पद चिन्हों का आज हम अनुकरण करते हैं। अब देखिए कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका जो एंड होता है वहीं मार्क्स आपके डिसाइड हो जाते हैं। तो देखिए, राजीव गांधी देश में युवा शक्ति का बड़ा मान सम्मान करते थे। यही कारण है कि देश की युवा शक्ति की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव कर दिया। अब देखिए, आज भी आप देखते हैं कि आज मतदान देने की आयु क्या है, 18 वर्ष है। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर हमने ये कानून लागू किया है। अगर देखा जाए तो उनका यह बदलाव वर्तमान समय में भी मान्य है। आज हर हाथ में मोबाइल व हर घर में कंप्यूटर उन्हीं शानदार फैसलों का शानदार नतीजा था। उनके विचार चली आ रही राजनीति से बदलकर आधुनिकता का पैगाम दे रही थी। राजीव गांधी जी कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ और मेरा भी सपना है भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम रैंक में लाने का और मानव जाति की सेवा करना। ठीक है, तो इस तरह उनके विचार थे।
आप अगर उनके द्वारा मतलब बोली गई कोटेशन लिखते हैं तो आपका जो ऐसे है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अब देखिए, अतः अंत में हम कह सकते हैं कि उनके निधन से भारत को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है, पर भारत को कंप्यूटर युग में ले जाने का उनका जो सपना था वह साकार हो चुका है और भारत सूचना प्रौद्योगिकी की सुपर शक्ति बन चुका है। कृतज्ञ भारतवासी देश की प्रगति में उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है एवं उनका स्वप्न सदैव हमारे लिए स्मरणीय होगा, मतलब याद रखने योग्य होगा। अब जो बच्चों आप अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं वो एक कोटेशन से कर सकते हैं जो आपके ऐसे को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा। आधुनिक भारत का स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी था नाम जिसका, भारत को था विस्तृत बनाया मतलब विशाल बनाया, ऊंचाई के पथ पर पहुंचाया मतलब विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर आविष्कार कर ऊंचाइयों की तकनीकों पर पहुंचाया था। दोस्तों ये कोटेशन मैं खुद बनाती हूँ और आपको पसंद आती है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और ऐसी ही और कोटेशंस मैं आपके लिए बना सकती हूँ। दोस्तों अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। सिर्फ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें सिर्फ, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मैं जल्द ही आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम या जो भी नॉलेजेबल जो थिंग्स हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए हर टाइम इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पर वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।